भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे।
अभी आप सबने परम पूज्य परम संत पूज्य श्री प्रज्ञा भारती जी के इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में नृसिंह जी के स्वरूप का साक्षात दर्शन किया है। आप हम लोगों ने अपने जीवन में कितनी कथाएं सुनी, भागवत जी की कितनी कथाएं होती हैं, लेकिन कथाओं में भी इतना अंतर हो सकता है कि जहां ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज साक्षात नरसिंह जी पधार गए इस फिंगेश्वर की धरा में। धन्य है यह फिंगेश्वर की धरा और धन्य है फिंगेश्वर और अंचल के लोग। और कथाओं की गूंज केवल फिंगेश्वर या फिंगेश्वर के अंचल तक नहीं है, कथाओं की गूंज आज जो पूज्य प्रज्ञा भारती जी अपना श्रीमुख से जो मधुर वाणी ओज प्रकट कर रही हैं, वे केवल फिंगेश्वर तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तक इसकी बात उठी है। और हमारे राजिम कुंभ के स्वप्न दृष्टा, हमारे धर्मस्व पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी गेट तक पहुंच गए। और वे भी खुद, मैं सोच रहा हूं कि अचंभित होंगे कि अनेक कथाओं में बृजमोहन अग्रवाल जी को जाने का अवसर मिलता है, लेकिन इस कथा में अंदर आने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग परेशान है कैसे इनको अंदर लाया जाए। इतनी भीड़, और इतनी भीड़ जैसे राजिम कुंभ पूरा सिमटकर आज फिंगेश्वर की धरा पे आ गया है। एक बार जोरदार आप तालियां इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैंने इसके पहले भी एक बात यहां कही थी कि परम पूज्य प्रज्ञा भारती जी केवल श्रीमद् भागवत कथा तक सीमित नहीं है, उनके व्यक्तित्व का विस्तार इस जमीन से लेकर आसमां तक है। मानव सेवा के पद पर, गौ रक्षा के पद पर, गौ सेवा के पद पर, निर्धन बच्चों को पढ़ाने के पद पर, जहां निर्धनता है वहां संपन्नता प्रदान करने का, ज्ञान की संपन्नता प्रदान करने का लगातार सतत आप कार्य कर रही हैं। और इस विशाल कार्य में, इस विशाल उनके कर्मयोग में हम सब की सहभागिता बहुत आवश्यक है। अभी कुछ लोगों ने यहां आकर, ऊपर आकर उन्होंने अपनी ओर से आर्थिक, उनके पूरे जीवन के समर्पण भाव में जो मानव सेवा के पद पर उनका जो मनोरथ है, उस मनोरथ के लिए उन्होंने यहां आकर आर्थिक मदद देने का उन्होंने संकल्प लिया है। और बहुत से लोग अभी आ रहे हैं कि हमको दीक्षा देना है, और कई लोग तो जहां प्रवास है पूज्य प्रज्ञा भारती जी का, वहां तक पहुंच गए कि हमको दीक्षा लेना है। तो हमने कल यहां से स्पष्ट घोषणा कर दी कि जिन लोगों को भी अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा में जो कुछ भी विनियोग करना है, वे यहाँ पे 3 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। परमानंद भाई है, अवधेश ठाकुर जी हैं, आदरणीय रमेश जी हैं, और वहाँ पे आप लोग आके लिखा सकते हैं। और जिन्हें दीक्षा लेनी है, हमारे गायत्री परिवार से जुड़े परमानंद जी सबका नाम लिख रहे हैं, वे लोग यहाँ पर आकर नाम लिखा दें। और उसके बाद पूज्य प्रज्ञा भारती जी आप सबकी विनती को, प्रार्थना को स्वीकार करेंगी, और जो कार्यक्रम तय होगा वो आपको सूचित किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी आ रहे हैं। और वे यहाँ पहुँच चुके हैं प्रांगण में, लेकिन वे इतनी भीड़ है चारों तरफ कि उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप सबने आज श्री नरसिंह अवतार का सजीव दृश्य यहाँ देखा, और अब जो कथा आगे बढ़ रही है
वो कथा, मूल कथा मतलब भागवत जी का हृदय स्थल जिसे कहा सकता जाता है, श्री कृष्ण जी के जन्म का की कथा जब आएगी तो अभी आपने जैसे नृसिंह जी के स्वरूप के दर्शन किए, आपको साक्षात श्री कृष्ण जी के स्वरूप के दर्शन न केवल इस मंच में होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आजू बाजू में श्री कृष्ण जैसे गोपियों के साथ में श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, वैसा आपको भी लगेगा कि ये श्री कृष्ण मंच में नहीं है तो हमारे आजू बाजू है। वो क्षण, वो पल आप तक पहुंचने वाला है। लीजिए, अब हम फिर से इस कथा में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य दीदी से हम आप सबकी ओर से प्रार्थना करें। उसके पहले पूज्य दीदी के लिए एक बार जोर से तालियां। देखिए, अभी इसके पहले सुखदेव स्वरूप परम पूज्य दीदी ने एक भजन गाया था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसमें पहले तो हमारी माताएं हैं, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग पहले गाइए सब कोई, और जिस ढंग से आप लोगों ने गाया, और उसके बाद उन्होंने हमारे पुरुष वर्ग को बोला, तो बाहर से कुछ लोग उनको आके बताए, जो लगभग बस स्टैंड के पास रहे होंगे, कि पुरुष वर्ग की आवाज बहुत ज्यादा थी माताओं से। अब ये तालियां बताएंगे कि पुरुष वर्ग की आवाज बहुत ज्यादा थी कि माताओं की आवाज ज्यादा थी। एक बार माताएं जोरदार तालियां हो जाए। और मैं स्वयं भी आप सबसे जुड़ा हुआ हूं, अपनी इज्जत का सवाल है, एक बार आप लोग जोर से तालियां बजा दें। आइए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी आ चुके हैं। वे बस कुछ ही क्षण में हमारे मध्य होंगे। आकर परम पूज्य दीदी को वे नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राजिम कुंभ के स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने आज संपूर्ण राजिम कुंभ को विश्व में एक दर्शनीय कुंभ का दर्जा दिलाया है, पंचम कुंभ का दर्जा दिलाया है, ऐसे हमारे लोक निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन, संस्कृति मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजिम क्षेत्र को संपूर्ण विश्व के दर्शन में प्रमुखता से आग्रह किया। एक बार जोर से बृजमोहन जी के लिए तालियां। मैं माननीय बृजमोहन जी से आग्रह करूंगा कि आप सीधा यहां मंच पे पधार कर पूज्य दीदी से आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर कथा में प्रवेश करें। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी मंच पर पधार रहे हैं, पूज्य दीदी से आशीर्वाद लेंगे। एक बार जोर से तालियां हो जाएं। स्वागत आपका छत्तीसगढ़ में। हमारे अशोक भैया परीक्षित जी से और उनकी श्रीमती जी से निवेदन है वो मंच पर आ जाए। भाई अशोक भाई राजपूत, जिन्होंने वेद रतन सेवा प्रकल्प के माध्यम से हम सबको यह दिव्य क्षण दिया है। हमारे पुष्पैनी गांव जो है वहाँ सब बाबूजी हम कल ही आए, अशोक ने कहा कि नहीं आपको आना है, मैं दर्शन करके आऊँगा। देखिए दीदी के इस गूंज का परिणाम देखो, हमारे कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से वे भी आ गए, आज देखो दौड़ते हुए चले आ रहे।
माननीय चंद्रशेखर साहू जी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया यहां मंच पे पधारें और आशीर्वाद ग्रहण करें। बस कथा प्रवाह प्रारंभ है, कृपया बाकी लोग सब आराम से अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय चंद्रशेखर साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के श्रम, कृषि एवं पशुपालन विभाग से के मंत्री हैं। उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया। आइए सब स्थान ग्रहण करवाइए, बाकी लोग बैठ जाइए अपने स्थान में, सबको बैठा दीजिए। अभी एक कथा में हम प्रवेश करें उसके पूर्व अभी दीदी ने परम पूज्य परम संत प्रज्ञा भारती जी, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जिस व्यक्तित्व में आज संपूर्ण विश्व में राजिम कुंभ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि आज के इस अवसर पर ये जो विशाल कम से कम 40 से 50 हजार लोग यहाँ हैं, ये भीड़ लाई हुई भीड़ नहीं है, स्वयं आई हुई भीड़। स्वस्फूर्त लोग गांव से निकल कर दौड़ के आ रहे हैं। उन लोगों को कोई संदेश आदरणीय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ बहुत ही सारगर्भित